हाँ बच्चों नमस्कार। देखिए आज हम आपको त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग बताने चल रहे हैं। ध्यान दें, पहले समझिए क्या बताना है। इसमें कर रहे हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कैसे बनता है? जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, जिसे यहाँ देखते हैं कोई बिंदु है, ऊपर की तरफ देखते हैं, तो जिसे यहाँ से हम ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ उन्नयन कोण बनेगा। क्या बनेगा? उन्नयन कोण। उसी तरीके से जब हम किसी बिंदु को ऊपर से देखते हैं, जिसे यहाँ से हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो नीचे की यहाँ से जब यहाँ से नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ बनेगा अवनमन कोण। जो कोण यहाँ बनता है वही कोण यहाँ एकांतर के आधार पर बनेगा। उसी तरीके से हम इस तरीके से इसे सवाल को हल करेंगे। देखिए आगे सवाल देखिए, बताते हैं हम आपको। हाँ देखिए, इस सवाल में दिया हुआ है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, फिर आप कुछ करें जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। जिसे यहाँ जो इसमें फिगर दिया हुआ है इस सवाल में, यहाँ बंधा हुआ है, ये यहाँ से शिखर यहाँ दिया हुआ है, बंधा हुआ। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण यहाँ दिया है 30 अंश हो तो खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई हम मान लेते हैं सॉल्यूशन में। ध्यान दें, माना खंभे की ऊंचाई बराबर AB, AB बराबर चाहे लिख दीजिए, AB बराबर हो जाएगा आपके पास H। AB की ऊंचाई हम क्या मान लिए हैं? H मान लिए हैं। ठीक है, हमें यही ज्ञात करना है H कितना है, खंभे की ऊंचाई। खंभे की ऊंचाई कितना मान लिए हम? H मान लिए हैं। तो अब आप जानते हैं कोण के सामने भुजा होता है लंब, ये लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा का। क्या होता है? साइन थीटा का। ले लीजिए त्रिभुज ACB में, ACB में यहाँ हो जाएगा साइन थीटा का स्थान क्या होता है? साइन 30 अंश दिया है, 30 अंश लंब अर्थात AB बटे में क्या हो गया है आपके पास AC, इतना दिया है। आप देखेंगे साइन 30 अंश बराबर हो गया है AB की वैल्यू कितना दिया है H अपान AC की वैल्यू दे दिया है आपके पास 20। साइन 30 अंश मान होता है, आप त्रिकोणमिति में पढ़ चुके हैं, साइन 30 अंश होता है 1/2 बराबर हो गया है H अपान 20 यहाँ दिया है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 20/2 अर्थात H यहाँ बराबर रहेगा। इससे काट देंगे आ जाएगा आपके पास 10, तो H बराबर हो जाएगा आपके पास 10 मीटर। खंभे की ऊंचाई कितना हो जाएगा आपके पास? 10 मीटर। आपका यही आंसर हो जाएगा। आगे हम देखिए आप बताते हैं, ये आप इस तरीके से लगाएंगे इस सवाल को। अगला सवाल देखिए, बताते हैं। हाँ देखिए, हम आपको दूसरा सवाल बताने चल रहे हैं और जो सवाल बताने चल रहे हैं देखिए स्क्रीन पे दिया हुआ है, यहाँ देखें। तो आप सब देखिए कह रहे हैं आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। कह रहे हैं आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है। एक पेड़ है यहाँ, ये जमीन है आपका। ठीक है, कह रहे हैं आंधी आने पर ये जो पेड़ है यहाँ से टूट जाता है, तो ये जो है आपके जमीन पर यहाँ टच कर जाता है। फिर आपसे कह रहे हैं जमीन को छूने लगता है और 30 अंश का कोण बनाता है। यहाँ से कितना अंश कोण बनाता है? 30 अंश का कोण बनाता है। और पेड़ 5 बिंदु से दूरी जहाँ पेड़ शिखर से छूने लगता है वह 8 मीटर है। जहाँ ये पेड़, जहाँ ये इस बिंदु से यहाँ जो छूता है पेड़, यहाँ 8 मीटर दिया हुआ है, 8 मीटर। तो आपसे कह रहे हैं पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। पेड़ की ऊंचाई, हम पेड़ की ऊंचाई मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक H मान लेते हैं। क्या है आपके पास? पेड़ की ऊंचाई क्या है आपके पास? H मान लेते हैं। यहाँ लेते हैं A, B और C, यहाँ बिंदु ले लिए। पेड़ की ऊंचाई जो यहाँ से टूटा हुआ भाग है यहाँ लग जाता है, अर्थात माना पेड़ की ऊंचाई आपको दिया है
हम यहाँ लिख रहे हैं ए सी, ए बी प्लस ए सी, ए बी और प्लस ए सी हम जोड़ दिए हैं तो पेड़ की ऊंचाई बनेगी पूरा। अब इस बिंदु को हम मान लेते हैं यक्स। क्या मान लेते हैं? यक्स। लिख दीजिए, माना ए सी बराबर मान लेते हैं यक्स। तो आपसे कह रहे हैं ये पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। जब यहाँ यक्स हो गया तो ए दूरी हो जाए, ए ऊंचाई हो जाएगा आपके पास कैपिटल एच में से, सॉरी एच में से यक्स घटा देंगे आप, एच में से यक्स घटा देते ए ऊंचाई हो जाएगी। आप देखिए इसे क्या करोगे, आधार बटे कर्ण होता है कास का त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में बहुत अच्छे ढंग से समझिए, बहुत आसान से ए सी बी में हो जाएगा कास 30 अंश बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार यहाँ दिया है बी सी बटे कर्ण दे दिया है ए सी। कास 30 अंश की वैल्यू लिख देते हैं हम √3/2 और बी सी का मान यहाँ दिया है 8 और ए सी का मान दे दिया है आपके पास यक्स। क्लियर? अब आप यक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर, जब इसका इधर गुणा करेंगे √3x होगा बराबर 2 × 16 हो जाएगा, या यक्स बराबर हो जाएगा आपके पास 16/√3 हो जाएगा। ये यक्स की वैल्यू होगी, यक्स की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, यक्स की वैल्यू। तो अब आप देखिए क्या है, ये लंब है और ये कर्ण है, या लंब बटे आधार जो है इसी को ले लेते हैं। लंब बटे आधार होता है tan थीटा का। फिर उसी त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लीजिए ए सी बी में, ए सी बी में ध्यान दें बहुत अच्छा सवाल दिया है, tan 30 अंश बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब यहाँ दे दिया है ए बी बटे हो जाएगा बी सी। tan 30 अंश मान होता है 1/√3 बराबर हो गया है ए बी की वैल्यू यहाँ दे दिया है आपके पास एच माइनस एक्स अपान बी सी की वैल्यू दे दिया है 8। ध्यान दें, इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 बराबर हो जाएगा 8 बराबर, इसका इधर गुणा करेंगे यहाँ हो जाएगा √3 एच माइनस एक्स, एक्स वैल्यू हम समीकरण 1 से लिख देते हैं, यहाँ दिया हुआ है 16/√3। क्लियर? इसका √3 का गुणा कर देते हैं, यहाँ 8 बराबर हो जाएगा √3 एच माइनस √3 इंटू 16/√3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। 16 को जब हम इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ माइनस दिया है तो प्लस हो जाएगा, 8 + 16 बराबर हो जाएगा एच √3 और 8 और 16 जोड़ दीजिए आप 24 हो जाएगा, 24 बराबर हो जाएगा एच √3, या इसी का भाग दे देंगे तो यहाँ हो जाएगा 24/√3। इसी का परमेकरण कर देते हैं हम, परमेकरण करेंगे तो यहाँ √3 का अंश और √3 का हर में गुणा भाग कर दीजिए 24/√3 अपान √3 हो जाए 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 × 8 = 24, 8 आ जाएगा। एच का मान हो जाएगा 8/√3 मीटर, ये एच की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ आप देखेंगे, इसे यहाँ लिख दीजिएगा एच, ए बी प्लस बी सी एच किसके बराबर है? एच के बराबर है। माना पेड़ की ऊंचाई कितना दे दिया है आपके पास? एच दे दिया है। इससे जिससे क्लियर हो जाए तो ये जो है पेड़ जो है इसे टूटा हुआ है, यहाँ ए बी बराबर दिया है पूरा और ये टूट करके यहाँ लगा हुआ है। क्लियर? हम यहाँ एच लिख दिए हैं, ऐसे सवाल लगेगा। देखिए अगला सवाल बताने चल रहे हैं। हाँ देखिए तीसरा सवाल, ये आपका सवाल जो है स्क्रीन पे दिया हुआ है, देखेंगे ध्यान दे। कह रहे हैं एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है और कह रहे हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसे फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, ये 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए है। इसकी ऊंचाई दे दिया 1.5 मीटर, 1.5 मीटर दे दिया है और इसका भूमि से कोण दे दिया है 30 अंश। कितना दे दिया है? 30 अंश दिया है।
क्लियर है। फिर आपसे कह रहे हैं जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर कितना दे दिया है, 3 मीटर की ऊंचाई पर एक से अधिक फिसल पट्टी लगानी चाहिए और इसका कोण दे दिया है आपके पास 60 अंश। प्रत्येक फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रत्येक फिसल पट्टी की लंबाई, ध्यान दें यहां दे दिया है 3 मीटर और इसका कोण दे दिया है 60 अंश। यहां दे दिया है 60 अंश। अब हम आप मान लेते हैं ए बी सी, यहां दे गया PQR। बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्रत्येक फिसल पट्टी की लंबाई अर्थात ए है, पहले फिसल पट्टी की लंबाई AC है, यहाँ से फिसल रहे हैं यहाँ तक आ रहे हैं। दूसरे में जो 5 वर्ष से अधिक बच्चे हैं उससे अधिक वाले यहाँ से फिसल रहे हैं यहाँ से। किसी पार्क में ऐसा लगा रहता है, आप लोग देखते होंगे। देखे माना फर्स्ट है ए सेकेंड है, माना फर्स्ट में फिसल पट्टी की लंबाई AC, ठीक है। सेकंड में फिसल पट्टी की लंबाई PR। क्लियर, ऐसा दिया हुआ है। अब आप देखेंगे फर्स्ट हम बताने चल रहे हैं। देखिए क्या करेंगे आप, दोनों हम एक ही साथ में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ हो जाएगा कोण के सामने भुजा लंब हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, साइन त्रिभुज ACB में आप लिखेंगे साइन 30 अंश बराबर हो जाएगा लंब, यहाँ AB दे दिया है और कर्ण आपके पास दे दिया है AC। इसे समझते रहिए, ध्यान दें। यहाँ साइन 30 अंश मान 1/2 हो जाएगा और AB की वैल्यू दे दिया है 1.5 बटे में AC आपको ज्ञात करना है। इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर, जब इसका इधर गुणा करें तो AC बराबर हो जाएगा आपके पास 15 दूना 30, 3.0 अर्थात इतना मीटर हो जाएगा। एक कर्ण की फिसल पट्टी की लंबाई, पहले फिसल पट्टी की लंबाई कितना हो गया है, 3 मीटर आ गया है। अब हम सेकंड बताने चल रहे हैं। सेकंड में देखिए दिया हुआ है दूसरे फिसल पट्टी की लंबाई कैसे ज्ञात करोगे आप, त्रिभुज PRQ में लंब बटे कर्ण हमें ज्ञात करना है, ऐसा देख रहे हैं। तो साइन 60 अंश बराबर हो जाएगा लंब, यहाँ दे दिया है PQ, कर्ण दे दिया है PR। साइन 60 अंश मान √3/2, यहाँ आप देखेंगे PQ को मान दे दिया है 3 बटे PR। इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे तो √3PR बराबर हो जाएगा 2/3 6 हो जाएगा। इसे और लिखोगे आप PR बराबर हो जाएगा 6/√3। इसका भाग दे दिए हम। अब इसका परमीकरण करेंगे, करेंगे तो √3 का अंश और √3 का हर में गुणा और भाग कर देंगे। 6√3 हो जाएगा 3 से भाग देंगे, क्या है 3 दूनी 6 अर्थात यहाँ लिख सकते हैं 2√3 मीटर PR का मान हो जाएगा। ये दूसरी फिसल पट्टी है, क्या है, दूसरी फिसल पट्टी है। ये पहली फिसल पट्टी क्या थी आपके पास, AC था, A आंसर हो गया है। और दूसरी फिसल पट्टी आपके पास क्या हो गया है, PR, मतलब A आंसर हो गया है। क्लियर। चलिए हम अगला सवाल बताने चल रहे हैं आपको। देखिए चौथा सवाल जो स्क्रीन पे दिया हुआ है, देख रहे हैं आप। कर रहे हैं भूमि के एक बिंदु से, कर रहे हैं भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक, भूमि के एक बिंदु से किसी बिंदु पर है, जैसे मान लेते हैं ये भूमि है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से, मीनार है यहाँ,
मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक बिंदु है 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार का शिखर यहाँ दिया है, इसका यहाँ दे दिया है आपके पास 30 अंश है, 30 अंश, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 30 अंश है। तो कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई, मीनार ए है, मीनार की ऊंचाई यहाँ ए बी और सी दिया है। हम मान लेते हैं माना मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर एच मान लेते हैं। क्लियर। अब आप देखिए कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई एच मान लिए हैं हम, और आपसे कह रहे हैं यहाँ मीनार यहाँ दिया है, पाद बिंदु से कह रहे हैं 30 मीटर पर दिया हुआ है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। कैसे ज्ञात करोगे, ये लंब है, ये आधार है, लंब बटे आधार होता है tan का। तो यहाँ त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ACB में यहाँ हो जाएगा tan 30 अंश बराबर, लंब यहाँ दे दिया है आपके पास AB और आधार दे दिया है BC, लंब बटे आधार, tan 30 अंश मान होता है 1/√3 और यहाँ AB की वैल्यू दे दिया है H अपान BC का मान दे दिया है 30। इसका इधर गुणा कर देंगे हम, 30 एक के 30 आ जाएगा, अर्थात 30/√3 बराबर हो गया है H। क्लियर। अब इसी का हम परमीकरण करेंगे। यहाँ देखिए H बराबर हो जाएगा 30/√3, √3 का अंश और हर में गुणा और भाग कर देंगे। आप देखोगे यहाँ H बराबर हो जाएगा 30/√3, 30/√3 गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 से भाग देंगे, 3 धाम 30, तो H बराबर हो जाएगा 10/√3 मीटर, 10/√3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत छोटे सवाल है। हाँ देखिए 5वां साल आपको सवाल दिया हुआ है, ध्यान देकर दिया है आपके पास, यह स्क्रीन पे दिया हुआ है। देखिए कह रहे हैं भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से, जिसे भूमि है 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 यहाँ से यहाँ तक दे दिया है 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग यहाँ जो है उड़ रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भूमि से ऊंचाई दे दिया है कितना, 60 मीटर ऊंचाई से उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि में एक बिंदु पर बांध दिया गया है। इसकी डोरी जो है एक यहाँ एक जो है एक भूमि पर अस्थायी रूप से बांध दिया गया है, जो जहाँ से ऊंचाई इसकी दे दिया है 60 मीटर है, यहाँ बांध दिया गया है। करें भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 अंश दिया है, यहाँ दे दिया है 60 अंश। फिर आपसे कह रहा है यह मान कर डोरी कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो डोरी है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, अर्थात एल कह लीजिए, और चाहे यहाँ चाहे जो भी लिख सकते हैं आप, यहाँ ए बी और सी हम लिख लेते हैं। ये ऊंचाई दे दिया है, ये लंबाई हमें ज्ञात करना है। माना पतंग के डोरी की लंबाई बराबर एल है। लंबाई कितना मान लिए हैं आप, एल मान लिए हैं। हम लेते हैं त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में ध्यान दें, चाहे आप यहाँ लिख सकते हैं AB पतंग की ऊंचाई है, लिख सकते हैं यहाँ AB क्या है आपके पास, पतंग की ऊंचाई है। तब आप देखेंगे लंब बटे कर्ण होता है साइन का, यहाँ लिखेंगे साइन 60 अंश बराबर हो गया लंब AB बटे कर्ण यहाँ दे दिया है AC। साइन 60 अंश वैल्यू आप जानते हो √3/2 और AB की वैल्यू दे दिया है आपके पास 60 और AC दे दिया है L। इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर, यहाँ √3L बराबर हो गया है 60 × 120। L बराबर हो जाएगा आपके पास 120/√3 या
लिखेंगे यल बराबर 120 अपान अंडर रूट 3 दिया हुआ है। इसी का अंश और हर में हम परमीकरण कर देते हैं। अंडर रूट 3 का अंश अंडर रूट 3 का हर में, तो यहाँ लिखेंगे 120 अंडर रूट 3 अपान अंडर रूट 3 गुणा करेंगे 3 आएगा और 3 से काटेंगे 3 चौक 12 40 आ जाएगा। तो यहाँ यल बराबर हो जाएगा पास 40 अंडर रूट 3 मीटर। ये हो जाएगा पास डोरी की लंबाई, ये आपका आंसर हो जाएगा डोरी की लंबाई। आप देखिए 6वां सवाल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिया हुआ है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये भवन है 30 मीटर और ये यहाँ दिया है 30 मीटर दूरी पर। समझिए पहले सवाल क्या कह रहा है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के से कुछ दूरी पर खड़ा। ये 30 मीटर दिया है, 30 मीटर ये भवन है, इसकी ऊंचाई यहाँ खड़ा है और ये मतलब इसकी ऊंचाई है और ये लड़का जो है यहाँ खड़ा है, ये इसका लंबाई दे दिया 1.5 मीटर। ध्यान दें ये खड़ा है, इसे मान लेते हैं इस समय यहाँ है, तो यहाँ से इससे कोण देखिए ये दिया हुआ है 30 अंश, 30 अंश समझिएगा। फिर आपसे कह रहे हैं कि ये जो लड़का है भवन की ओर जाता है तो भवन के शिखर के उन्नयन को 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ आ गया है, इसका कोण हो गया आपके पास 60 अंश। स्क्रीन पे देखते रहिए, ये सवाल दिया हुआ है, कह रहे हैं यहाँ कोण क्या हो गया आपके पास 60 अंश हो गया है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चला। ये भवन की ओर यहाँ से यहाँ तक कितनी दूर चला, यही आपको ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं यहाँ की से यहाँ तक की दूरी जो है x, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं y। ध्यान दें यहाँ से यहाँ तक जब 30 है, ये 1.5 मीटर यहाँ है तो 1.5 मीटर यहाँ दे दिया है, तो 1.5 मीटर यहाँ भी होगा, ठीक है। 1.5 यहाँ भी हो जाएगा। जब 1.5 निकल जाएगा यहाँ से तो ये पूरी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपके पास 28.5 मीटर, 28.5 ये ऊंचाई हो जाएगी। करेक्ट। A B C D यहाँ मान लेते हैं E और F मान लेते हैं, चाहे जो संख्या मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो चाहे जहाँ मान लीजिए आप। क्लियर है, इतना समझ लीजिए। ध्यान दें आपसे कह रहे हैं वह कितने दूरी तक चला है, वह भवन की ओर कितनी दूर तक चला है। माना स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, माना लड़का भवन की ओर x मीटर चला, x मीटर चला। करेक्ट, x मीटर चला, इतना हम मान लिए हैं। अब आप देखेंगे त्रिभुज हम लेते हैं ADC में पहले हम निकालेंगे ADC में। देखिए ये लंब है, ये आधार है, लंब बटे आधार होता है tan का, तो tan 60 अंश बराबर हो जाएगा। लंब यहाँ दे दिया है आपके पास AB बटे आधार हो गया है CD या DC, ये कई बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। tan 60 अंश मान लो 3 बराबर हो जाएगा आपके पास AB का मान दिया है 28.5 बटे में हो जाएगा CD का मान यहाँ दे दिया है Y। ये Y यहाँ ले आएंगे, इसका इसमें भाग देंगे तो Y बराबर हो जाएगा 28.5 अपान √3। क्लियर। या इसी का √3 का परमीकरण कर सकते हैं हम। जब परमीकरण करेंगे √3 का अंश और हर में, तो यहाँ हो जाएगा पास 28.5 √3 अपान 3, 3 से काटेंगे 3 और 27 9 आ जाएगा और 1 बचे 3 बचे 15 हो जाएगा, अर्थात यहाँ y बराबर हो जाएगा
9.5 √3, ये y की वैल्यू हो जाएगी। ये हो जाएगी y की वैल्यू। हमें ज्ञात करना है किसका, x का मान। आप यहां लिख सकते हो। अब आप लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यहां हो जाएगा आपके पास tan 30 अंश बराबर हो जाएगा लंब। लंब यहां दे दिया है आपके पास, लंब यहां दे दिया है ए सी दिया है, ए सी दिया है। ठीक है, थोड़ा सा tan ये हो गया है आपके पास ए सी बटे में आधार हो गया है बी से सी तक, बी सी। tan 30 मान √3 बराबर हो गया ए सी का मान हो गया है 28.5 अपान यहाँ हो गया बी सी। एक्स प्लस वाई दे दिया है, एक्स प्लस वाई। इसे जोड़ेंगे और इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को इतना दूर हो जाए। इसका इधर गुणा कर लीजिए और इसका इधर गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा पास एक्स प्लस वाई बराबर हो गया है 28.5 √3। जैसा कि आप जानते हो y का मान हम इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखें यहाँ x है प्लस y की वैल्यू यहाँ दिया है आपके पास 9.5 √3 बराबर हो गया है 28.5 √3। या लिखोगे x बराबर हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। 28 में से 28.5 में से 9.5 निकाल दोगे तो यहाँ हो जाएगा पास x बराबर √3 रहबे करेगा, ये 0 आ जाएगा। इसमें से निकालो तो 19 आ जाएगा, 19 √3 इतना मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। x वैल्यू कितना दूर चलेगा, 19 √3 मीटर ही चलेगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो चलेगी तब ये कोण क्या हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। हम आपको अगला सवाल बता, हाँ देखिए 7वां सवाल हम बताने चल रहे हैं आपको। आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है सवाल। देखिए कह रहे हैं भूमि के एक बिंदु से, सवाल देखिए थोड़ा समझिएगा। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। भूमि है, भूमि के एक बिंदु से ये मकान है 20 मीटर, 20 मीटर दिया है, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार की तल से शिखर का उन्नयन कोण 45 से 60 है। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है आपके पास 45 अंश, दिया है 45 अंश। तो कह रहे हैं इसी के ऊपर जो है लगा हुआ है एक शिखर मीनार लगा है, टावर लगा हुआ है। तो कह रहे हैं इस टावर से यहाँ कोण दे दिया है आपके पास 60 अंश। कितना दे दिया है, 60 अंश दे दिया है। अब आपसे कह रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ, थोड़ा समझते चलिए। 20 मीटर दिया हुआ है, ये संचार, हम इसकी ऊंचाई h मान लिए हैं। लिखेंगे A B C D, चाहे जो मान लीजिए आप। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ 20 है तो हम यहाँ भी मान लेंगे, ये दूरी हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ध्यान दें, माना मीनार की ऊंचाई, क्या दिया है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h बराबर, h है मान लेते हैं, बराबर कितना दिया गया है, h। क्लियर। हम BC की लंबाई कितना मान लिए हैं, BC बराबर मान लिए हैं x। ये समझते चलिए आप। देखिए ध्यान से देखिए। अब आप देखिए करेंगे क्या, हम लेते हैं DBC में, त्रिभुज DBC में आप लेंगे, ये लंब है, ये आधार है। कोण के सामने भुजा लंब बटे आधार होता है tan का, tan 45 अंश। लंब यहाँ दे दिया है आपके पास DC,
अपान बी सी। tan 45 मान 1 और डी सी का मान दे दिया है 20 बटे में क्या हो गया बी सी। बी सी की वैल्यू हम आप माने हैं यक्स, इसका इधर तिर्यक गुणा कर देंगे तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर। यक्स इक्वल टू 20 मीटर। अब आप देखिए, अब इसकी वैल्यू हमें मालूम हो गई। अब हम याद करेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 60 अंश बराबर लंब यहाँ हो गया है एच प्लस 20 अपान यक्स। tan 60 को मान दिया है आपके पास, जानते हैं √3 इजिकल टू एच प्लस 20 अपान यक्स। यक्स दिया है, यक्स वैल्यू आप निकाले हैं यहाँ 20, तो इस हम यक्स मान रख देते हैं 20 आ जाएगा। इसका इधर गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाए 20 √3 इजकल टू हो गया है एच प्लस 20। हमें एच की वैल्यू याद करना है तो 20 को इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए, 20 √3 माइनस 20 इजकल टू हो गया एच, या एच बराबर हम लिखेंगे 20 यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं तो 20 √3 माइनस 1 बचेगा। ये आपका एच का मान हो गया है, एच की वैल्यू हो जाएगी आपके पास। क्लियर? अब इसे नोट कर लीजिए, हम आगे आपको बताते हैं। ये मीटर में होगा, मीटर। हाँ देखिए, आपको हम अगला सवाल बताने चल रहे हैं। 8वां सवाल देखिए, ध्यान दें। 8वां सवाल दिया है, देखिए सवाल स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप देखेंगे। हम पढ़ रहे हैं सवाल को। करें एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ध्यान दें, पेडस्टल है, ये जमीन है, पेडस्टल दे दिया है 1.6 मीटर। ध्यान दें, कह रहा है एक पेडस्टल के शिखर पर लगी 1.6 मीटर मूर्ति लगी है। सॉरी, यहाँ देखें, इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है 1.6 मीटर मूर्ति लगी, पेडस्टल है ये। ठीक, अब आपसे कह रहे हैं मूर्ति के एक भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और उसी पेडल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश। ध्यान दें, एक बिंदु पर इसका जो है कोण दे दिया है 45 अंश। कितना दे दिया है? 45 अंश। ध्यान दें, अब ये शिखर, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण दे दिया है यहाँ से 60 अंश। इतना दे दिया है आपके पास 60 अंश। जैसा कभी भी हम सवाल बताए हैं, ए ऊंचाई दे दिया है आपके पास, इतना दे दिया है। जैसा अभी पिछला सवाल बताया एकदम जस्ट उसी तरीके से है। यहाँ एच हम मान लेते हैं, ए बी सी डी, ये दूरी हम मान लेते हैं यक्स। क्या मान लेते हैं? यक्स। देखिए त्रिभुज, हाँ मान लेते हैं, माना पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई बराबर हम मान लिए हैं एच मीटर। पेडस्टल की ऊंचाई कितना मान लिए हैं? एच मीटर। बहुत अच्छे ढंग से समझिए। ध्यान दें, बीसी की दूरी हम मान लेते हैं, बीसी की दूरी आपके पास दे दिया है एक्स मीटर। तो आप लिखिए त्रिभुज DBC में, ध्यान दें यहाँ हो जाएगा tan 45 अंश दिया है, यहाँ 45 अंश लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब यहाँ दे दिया है DC बटे हो जाएगा BC, अर्थात tan 45 मान 1 होता है और इसका मान दिया है एच अपान एक्स, या एक्स के एक्स हो जाएगा पास एच, अर्थात इस समीकरण 1 मान लीजिए, चाहे आप ऐसा कर सकते हैं। फिर लेंगे हम त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में tan 60 अंश, लंब यहाँ दे दिया है आपके पास AC अपान BC। tan 60 अंश √3 बराबर हो गया, AC की वैल्यू है दे दिया है 1.6 प्लस एच अपान BC का मान एक्स। आप लिखोगे, ध्यान से देखें,
√3 यही रहेगा या इसका इधर से गुणा कर देते हैं हम। √3x बराबर हो गया है 1.6 प्लस हो गया है h। यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 1 से x मान कितना दे दिया है h। x का स्थान पर हम लिखेंगे h। √3 यहाँ h हो जाएगा बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस h। इस h को इस तरफ ले आइए, √3 h माइनस h इक्वल टू हो गया 1.6 के रूप में। √3 -1 इंटू h कामन ले लेते हैं, इक्वल टू हो गया 1.6 या h बराबर हो जाएगा 1.6 अपान √3 -1। इसी का हम परमीकरण कर देंगे, क्या कर देंगे, परमीकरण कर देंगे तो उसके बाद आ जाएगा। देखिए ध्यान से देखें, √3 + 1 का अंश और √3 + 1 का हर्ष, अंश और हर में गुणा भाग कर दिए 1.6। यहाँ √3 + 1 आप जानते हैं a + b a - b, a² - b² अर्थात √3 कवर करेंगे 3 आ जाएगा और एक माइनस हो जाए तो 2 आ जाएगा। तो यह चौरा हो जाएगा 2 या 16 0.8 यहाँ √3 + 1, ये आपका h की वैल्यू हो जाएगी इतना मीटर के रूप में। ये आंसर होगा आपके पास। बहुत अच्छा सवाल दिया हुआ है, थोड़ा सिस्टम से समझिए। जैसे 7वां सवाल था उसी तरीके से 8वां है। यहाँ क्या दिया था, इसमें वैल्यू दिया था, यहाँ h का मान दिया था और इसमें यहाँ मान दे दिया है, यहाँ h का मान दे दिया है। यही ज्ञात करना है आपको। चलिए आगे हम बताते हैं। देखिए 9वां सवाल हम आपको स्क्रीन पर दे दिए हैं, ध्यान दें। हम सवाल को पढ़ रहे हैं, आप देखिए बहुत अच्छे से समझिए। कह रहे हैं एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। यहाँ मीनार है, ये जमीन है आपके पास, ये भवन है। जैसा कि आप जानते हैं मीनार बड़ा होगा और भवन छोटा होगा। कर रहे हैं, अब देखिए थोड़ा समझिए, अब वैल्यू का कर रहे हैं। कर रहे हैं एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन यहाँ दिया है, इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना दे दिया है आपके पास 30 अंश। यहाँ 30 अंश लिखेंगे आप। फिर आपसे कह रहे हैं और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। भवन का पाद बिंदु ये है, मीनार यहाँ दिया है, मीनार का शिखर यहाँ कितना दे दिया है 60 अंश। 60 अंश दे दिया है। तो आपसे कह रहे हैं यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। ये मीनार है, मीनार बड़ा दे दिया है 50 मीटर ऊंची है। ये भवन है, भवन की ऊंचाई हम मान लेते हैं h। भवन क्या है आपके पास h ऊंचाई है, ठीक है। आप वैल्यू मान लीजिए a b c, यहाँ मान लेते हैं d। माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर। आप देख रहे हैं BC की दूरी हम मान लेते हैं x। BC की दूरी लिख दीजिए, BC की दूरी बराबर x मीटर। बहुत अच्छे से समझिए, बहुत ज़्यादा लिखना पढ़ना नहीं है, ढंग से लिखिए। उसके बाद बता दीजिए कौन संकेत करना है आपको, कौन भवन है कौन मीनार है, इस तरीके से आपको देना है। ध्यान दें। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज DCB में। त्रिभुज DCB में आप चाहे इस त्रिभुज को पहले लीजिए, चाहे इस त्रिभुज को पहले ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिसे ले सकते हैं आप। DCB में आप लिखेंगे, यहाँ दे दिया है 30 अंश, 30 अंश सामने भुजा लंब हो जाएगा, ए आधार हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे tan 30 अंश बराबर हो जाएगा, लंब यहाँ दे दिया है DB बटे आधार हो गया BC। tan 30 अंश मान 1/√3, यहाँ हो जाए DB बराबर हो गया है h अपान BC। BC की वैल्यू दे दिया है x। इसका इधर गुणा करेंगे x के x बराबर हो जाएगा 3 गुणा होगा, यहाँ h/√3। समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया है, ठीक। ये x वैल्यू हो गई। अब आप देखेंगे त्रिभुज ABC में
यहाँ हो जाएगा कोण के समभुज लंब, लंब बटे आधार। यहाँ लंब क्या होगा आपके पास, यहाँ लिख दीजिए tan 60 अंश। लंब यहाँ हो जाएगा आपके पास AC बटे BC, आधार है। आप यहाँ देख रहे हैं tan 60 अंश मान √3 इजकल टू AC की वैल्यू दे दिया है आपके पास 50 और यहाँ दिया है BC की वैल्यू x। इसका इधर तिरक गुणा करेंगे, यहाँ हो जाए x बराबर हो जाएगा 50 अपान √3। ये समीकरण नंबर सेकंड मान लीजिए। यही x मान जो है समीकरण नंबर हम फर्स्ट में रखेंगे। x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर जैसा कि आप जानते हैं इस तरीके से सवाल आप यहाँ रखेंगे। यहाँ दिया हुआ है 50 अपान √3 इक्वल टू हो गया है h √3 का भाग दे दीजिए इसमें, तो यहाँ हो जाएगा h बराबर हो जाएगा 50 अपान √3 या h बराबर लिखोगे आप 50 अपान √3 हो जाएगा। इतना मीटर लिखिए, चाहे आप लिख सकते हैं h बराबर 16 3 आता है 16 सही 2/3 इतना मीटर। बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये h की वैल्यू आपको पूछ रहे थे, भवन की ऊंचाई कितना हो जाएगा 16 सही 2/3 मीटर। ठीक, ये भवन की ऊंचाई हो जाएगी। ये आपके पास मीनार की ऊंचाई दिया है पहले से। चलिए अगला सवाल हम आपको बताते हैं। हाँ देखिए, हम 10वां सवाल आपको बताने चल रहे हैं। 10वां दिया है आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, ध्यान दें। हम आपको सवाल पढ़ रहे हैं, देखिए समझिए। आप कह रहे हैं एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। 80 मीटर यहाँ दिया हुआ है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। 80 मीटर चौड़ी सड़क है, दोनों समान ऊंचाई की जो है, समान लंबाई की जो है खंभे लगे हुए हैं। एक यहाँ लगा हुआ है और एक यहाँ लगा हुआ है, एक खंभा लगा हुआ है दोनों। कह रहे हैं इन दोनों खंभों के बीच एक बिंदु के खंभे का उन्नयन कोण 60 अंश दिया है और दूसरे बिंदु का क्या दिया है 30 अंश दिया है। तो खंभे की ऊंचाई और दोनों बिंदुओं के बीच की और खंभे की ऊंचाई देखिए और खंभे से बिंदु की दूरी ध्यान दें। एक यहाँ दे दिया है आपके पास 60 अंश और दूसरा दे दिया है आपके पास 30 अंश। जैसा कि यहाँ दिया है 30 अंश, यहाँ 60 अंश दिया है, तो आप जानते हैं जो 30 अंश है ये दूरी ज़्यादा होगा और ये दूरी क्या होगा, कम होगा। देखिए आगे, ध्यान दीजिए, इसमें दिया हुआ है कह रहे यहाँ 60 अंश पहले खंभे से और दूसरे खंभे से क्या है आपके पास 30 अंश है। आप जानते हैं A B C D और E ये ले लिए हैं हम। अब आप देखेंगे यहाँ ऊंचाई खंभे की h है, ये भी h है, समान ऊंचाई दे दिया है। आप यहाँ से यहाँ तक बिंदु मानेंगे x और यहाँ से मानेंगे ये दे दिया है। पहले आप देखिए, ये पहले आप देख रहे हैं 80 मीटर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 80 दिया है पहले से। अब यहाँ देखिए क्या करोगे आप, यहाँ हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा। थोड़ा ये समझ में आ जाएगा, समझ सवाल लगने में दिक्कत नहीं है आपको। अब आप देखिए क्या करोगे, ध्यान दें। माना खंभे की ऊंचाई बराबर हम h मान लिए हैं। BC की दूरी क्या है आपके पास, BC की दूरी हम माने हैं x और CD की दूरी बराबर मान लिए हैं 80 माइनस x, इतना माने हुए हैं। ये मीटर में है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में दिया है। अब आप देख रहे हैं त्रिभुज ACB में यहाँ लिखेंगे आप tan 60 अंश बराबर हो जाएगा लंब यहाँ दे दिया है AB बटे BC। tan 60 अंश वैल्यू आप जानते हैं √3 बराबर हो गया AB की वैल्यू हो गया h और BC की x। यहाँ देखेंगे x यहाँ ले आइए,
x बराबर हो जाएगा h अपान √3। इस समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब आप लिख लीजिए, फिर देखेंगे त्रिभुज ECD में आप लिखोगे tan 30 अंश बराबर हो जाएगा लंब ED अपान हो जाएगा CD 1/√3 बराबर हो गया है आपके पास। ED की वैल्यू यहाँ दिया है h, CD की वैल्यू दे दिया है 80 - x। इसका 13 गुणा करेंगे आप, 80 - x इक्वल टू h√3। ठीक है। अब आपसे कह रहा है इसे इस तरफ ले जाइए। आप लिखोगे 80 बराबर हो गया है h√3, यहाँ प्लस x हो जाएगा। आप इसे समीकरण 2 भी लिख सकते हैं या यहीं से लिख लीजिए। समीकरण 1 से x मान रखने पर, समीकरण 1 से x का मान रखने पर यहाँ लिखिए 80 बराबर हो जाएगा h√3 प्लस हो गया है h अपान √3। इसमें हल कर लीजिए। यहाँ हो जाएगा 80 बराबर हो जाएगा √3 3 हो जाए 3 और एक 4 हो जाएगा 4h अपान √3। या इसे आप लिखोगे, इसका 13 गुणा कर दीजिए और 4 का भाग दे दीजिए। h बराबर हो जाएगा 80 √3 अपान 4। इससे काटोगे आप आ जाएगा 20, या h बराबर हो जाएगा आपके पास 20 √3। 20 √3 ये h का मान हो जाएगा। और x मान यही मान रख लीजिए। आप √3 का मान भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, यही मान रख लीजिए। समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ x बराबर हो गया है 20 √3 अपान √3। √3 से √3 कैंसिल, x बराबर हो जाएगा आपके पास 20। x आपके पास दूरी है BC की दूरी है, पहले BC है, उसके बाद आप देखेंगे BC यहाँ चाहे लिखना चाहे लिख सकते हैं। और CD की दूरी हो जाएगा आपके पास 80 - x दिया हुआ है। 80 - x वैल्यू आपके पास दे दिया है 20, तो यहाँ 20 घटाएंगे तो CD बराबर हो जाएगा आपके पास 60 मीटर। ठीक, एक CD बराबर हो जाएगा और BC का मान दे दिया है आपके पास 20 मीटर। ये दूसरा आंसर हो जाएगा, ये पहला आंसर है। ये तीनों आंसर आपके आ गए हैं। कह रहे हैं ऊंचाई आपके पास दे दिया 20 √3 और ये पहली दूरी 20 मीटर दे दिया है, दूसरी दूरी 60 मीटर आ गया है। क्लियर? आपको हम आगे बताने चल रहे हैं। हाँ देखिए 11वां सवाल हम आपको बताने चल रहे हैं। कर रहे हैं, देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है आपका, हम सवाल पढ़ रहे हैं, आप देखें। कर रहे हैं एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। कर रहे हैं टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। एक टावर है, हम ले लेते हैं यहीं से, एक टावर है, एक बिंदु पर यहाँ कोण दे दिया है इसका 60 अंश। 60 अंश दिया हुआ है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, 20 मीटर जब इधर आ जाते हैं, 20 मीटर यहां से यहां आ जाते हैं, तब इस टावर का उन्नयन कोण हो जाता है 30 अंश। कितना हो जाता है? 30 अंश। तो कह रहे हैं टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई बताइए। टावर की ऊंचाई मान लेते हैं h, नहर की चौड़ाई जो है हम मान लेते हैं x। क्लियर? फिर आप देखेंगे यहां हम नामकरण कर देते हैं A, B, C, यहां D ले लेते हैं, D हो जाएगा। माना टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर। ये पूरी ऊंचाई यहां से यहां तक है। टावर की ऊंचाई h मीटर। आप देखेंगे DC बराबर हो गया आपके पास x मीटर।
DC क्या है, नहर की चौड़ाई है। DC जो है दिया है आपके पास नहर की चौड़ाई। तो आप देखेंगे, लेते हैं त्रिभुज ADC में आप देखिए, ध्यान दें, ADC में देखिए क्या हो जाएगा, कोण के सामने लंब बटे आधार tan 60 अंश, लंब यहाँ दे दिया है AC बटे आधार हो गया है DC, tan 60 अंश √3 बराबर हो गया AC H अपान DC x, इसका इधर गुणा करेंगे तो यहाँ x बराबर हो जाएगा पास H अपान √3, ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ लेंगे ABC, त्रिभुज ABC में आप लिखोगे tan 30 अंश बराबर हो जाएगा, यहाँ AC बटे में हो जाएगा आपके पास 20 प्लस x, tan 30 अंश वैल्यू होगा आपके पास 1/√3 बराबर AC की वैल्यू यहाँ दे दिया है H, चाहे इसे पूरा लिख दीजिए BD प्लस हो जाएगा DC, इसका मान रख देते हैं 20 प्लस x, इसका तिरे गुणा करेंगे हम, यहाँ लिख देते हैं 20 प्लस x बराबर हो गया है H√3, इसका तिरे गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा। आप देखिए समीकरण 1 से या 20 बराबर हो गया है H√3 माइनस x, यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान यही रख दीजिए, समीकरण 1 से x का मान रखेंगे, यहाँ दिया हुआ है 20 बराबर हो गया है H√3 माइनस H अपान √3, √3 के √3 20 बराबर होगा √3 में 3 में से 1 निकल जाएगा तो 2H अपान √3, या इसका इधर गुणा करेंगे तो यहाँ H बराबर हो जाएगा पास 20 √3 अपान 2 से काटेंगे यहाँ 10 आ जाएगा, या H बराबर आप लिखेंगे 10√3, इतना हो जाएगी ऊंचाई। ये टावर की ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई, यही x मान जो है समीकरण हम 1 में रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा, हमें ये दूरी हो जाएगी नहर की चौड़ाई जो दिया हुआ है, यहाँ लिख दीजिए नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई जो है DC दिया हुआ है। तो यहाँ देखेंगे जो H का मान है हम समीकरण नंबर 1 में यही लिख दे रहे हैं, H का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में, जब फर्स्ट में लिखेंगे हम x बराबर 10√3 अपान √3, इससे √3 कैंसिल, x बराबर हो जाएगा आपके पास 10 मीटर, ये दूसरा आंसर हो जाएगा। नहर की चौड़ाई और जो है टावर की ऊंचाई दोनों आ गया है आपके पास। क्लियर, बहुत अच्छा सवाल, ये दिया हुआ है फिगर वगैरह, इसे देख लीजिए, हम यहाँ बता भी दिए हैं फिगर। हम अब देखिए आपको अगला सवाल बताने चले हैं। हाँ देखिए 12वां सवाल स्क्रीन पे लगा हुआ है, हम आपको बताने चले हैं, देखिए ध्यान से पढ़ रहे हैं आप लोग, सुनिए। कह रहे हैं 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचा भवन है, उसके शिखर से एक केबल टावर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अनुमान कोण 45, टावर की ऊंचाई। ध्यान दें, एक केबल टावर है और यहाँ दिया हुआ है भवन, भवन की ऊंचाई दे दिया है आपके पास 7 मीटर, यहाँ से दिया है आपके पास, ये भवन है, भवन केबल टावर या टावर हम लिख दे रहे हैं, टावर, यहाँ से यहाँ तक दूरी दे दिया है और ये भवन आपके पास दिया हुआ है, भवन के शीर्ष से इसका कोण दे दिया है 60 अंश। फिर कह रहे हैं यहाँ इसके पाद का अनुमान को, इसके पाद का अनुमान कोण जो है, यहाँ ध्यान दें, यहाँ 45 अंश दे दिया है तो यहाँ 45 अंश है तो यहाँ भी 45 अंश होगा, जैसा कि आप जानते हैं। आप देख रहे हैं ये भवन की ऊंचाई दे दिया है 7 मीटर, कितना दिया है 7 मीटर दिया हुआ है भवन की ऊंचाई। अब आप देखेंगे जब यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 होगा, यहाँ 7 हो जाएगा, 7 मीटर यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई होगी, और टोटल टावर की ऊंचाई, हम टावर की ऊंचाई मान लिए हैं H मीटर। जब टावर की ऊंचाई H मीटर मान लिए हैं, ध्यान दें, तो इतना पूरा H है तो ये ऊंचाई हम मानेंगे H में से
7 घटा दे दीजिए। ये पूरा एच दे दिया, ये 7 दे दिया, 7 में से एच में से 7 घटा देंगे तो ये क्या है आपके पास, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। आप नामकरण कर दीजिए ए बी सी डी और यहाँ ई मान लेते हैं। यहाँ दूरी मान लीजिए x। जब ए x है, सी डी की दूरी x है, तो बी ई की दूरी भी क्या होगी, x होगी। ए भी दूरी आपकी x होगी। क्लियर। अब इतना समझिए आप। हम मान लेते हैं माना टावर की ऊंचाई बराबर h, सी डी की दूरी बराबर x मीटर। जो सी डी है वही क्या है आपके पास, बी ई की दूरी भी x है, x मीटर। आप ले लीजिए त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में यहाँ हो जाएगा tan 45 अंश, यहाँ लंब हो जाएगा आपके पास कोण के सामने भुजा लंब, बी सी बटे आधार हो जाएगा सी डी। tan 45 मान 1, बी सी की वैल्यू दे दिया 7 अपान सी डी का मान x, x के x बराबर हो जाएगा 7 मीटर। ए एक्स की वैल्यू हो जाएगी। हमें ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई था, एच की वैल्यू ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए आप। अब आप लिखोगे त्रिभुज ए बी ई में tan 60 अंश बराबर हो जाएगा ए ई बटे में बी ई। ए इसका मान √3 बराबर हो जाएगा, ए ई का मान हो जाएगा h माइनस 7 अपान x। x वैल्यू आप देख रहे हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान यहाँ हो गया है √3 बराबर हो गया है h माइनस 7 अपान x मान दे दिया है 7। इसका इधर गुणा करेंगे, 7 √3 बराबर हो गया है h माइनस 7 इस तरफ आएगा, 7 √3 प्लस हो जाएगा 7 बराबर h, या तो h बराबर आप लिखोगे 7 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ √3 प्लस 1 ये h की वैल्यू हो जाएगी, अर्थात टावर की ऊंचाई। बहुत अच्छा सवाल दिया हुआ है, ये टावर की ऊंचाई आप सवाल ये स्क्रीन पे देख रहे हैं आप। आगे हम देखिए बताते हैं। हाँ देखिए स्क्रीन पे लगा हुआ है, हम आपको 13वां सवाल बताने चल रहे हैं। देखिए हम पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, ध्यान दें यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से एक यहाँ दे दिया है एक जहाज और एक यहाँ दे दिया है, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं अवनमन कोण दे दिया है, एक तो 30 अंश दे दिया है, एक 45 अंश। एक यहाँ दे दिया है 30 अंश और दूसरा दे दिया है 45 अंश। यहाँ दिया है 45 अंश और यहाँ है आपके पास 30 अंश। फिर आपसे कुछ कह रहे हैं लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज़ों के दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, माना यहाँ एक दिया हुआ है समुद्र से तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, यहाँ लाइट हाउस लिया हुआ है 75 मीटर दिया हुआ है, 75 मीटर लाइट हाउस की ऊंचाई दिया है। यहाँ से हम मान लेते हैं x और ये दूरी मान लेते हैं y। माना दोनों जहाज़ों के बीच दूरी, जहाज़ों के बीच की दूरी ABCD, यहाँ हम मान लेते हैं दूरी BC बराबर हम यहाँ x मान लिए हैं, ठीक है। BC बराबर हम क्या मान लिए हैं, BC दिया है, BC बराबर हम x मान लीजिए हैं,
ठीक, यहाँ और मान लेते हैं CD बराबर y मान लेते हैं। बेसिक दूरी तो ये है। अब आप इसे हम ज्ञात करेंगे x की वैल्यू। ले लीजिए त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में आप देखेंगे tan 45 अंश, tan 45 अंश बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब दे दिया है आपके पास AD, अपान यहाँ दे दिया है CD। tan 45 1 AD की वैल्यू दे दिया है 75, अपान हो गया है y के y इक्वल टू हो गया है 75, इतना मीटर दे दिया है ये y की वैल्यू। अब हम निकालेंगे ABD में, त्रिभुज ABD में आप देखेंगे tan 30 अंश बराबर हो जाएगा लंब 75 अपान हो गया है x प्लस y, अर्थात यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं आप AD अपान BD को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, CD BC प्लस हो जाएगा CD। यहाँ देखेंगे इसका मान 1/√3, यहाँ हो गया 75, AD की वैल्यू यहाँ देख रहे हैं अपान यहाँ हो गया x प्लस y। इसका तिर्यक गुणा करेंगे, x प्लस y बराबर हो गया है 75/√3। यहाँ आप देखेंगे y की वैल्यू दिया हुआ है समीकरण फर्स्ट से y का मान आप देखेंगे x प्लस y की वैल्यू दे दिया है 75 इजिकल टू 75/√3। इसे इस तरफ ले जाए पक्षांतर करोगे x बराबर हो जाएगा 75/√3 माइनस 75 हो जाएगा, या x बराबर हो जाएगा 75 आप कॉमन ले लीजिए √3 माइनस 1, इतना मीटर हो जाएगा। ये लाइट मतलब दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी दिया हुआ है। क्लियर, यही आपको ज्ञात करना था। एक दूरी, एक जहाज यहाँ, एक जहाज यहाँ दिया हुआ है। ठीक, अब हम आपको अगला सवाल बताने चल रहे हैं। ध्यान दें, 14वां सवाल हम आपको बताने चल रहे हैं। देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है, करें 1.5 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में एक हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। एक गुब्बारा है, समझिए पहले आप लोग, एक गुब्बारा है 88.2 मीटर, एक लड़की है यहाँ से देखती है, इस बिंदु पर यहाँ से यहाँ तक कोण बनता है इसका 60 अंश, और इस लड़की की ऊंचाई दे दिया है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर इतना दिया हुआ है इस लड़की की ऊंचाई। ध्यान दें, थोड़ा सा वैल्यू उस सवाल को समझिएगा। इस लड़की की ऊंचाई इतना दे दिया है। कुछ समय बाद देखिए, कुछ समय बाद जो है 60 अंश, और कुछ समय बाद उसके घट कर कोण जो होता है 30 अंश हो जाता है। अब इतने में तय की गई दूरी ज्ञात करिए। यहाँ से कुछ समय बाद यहाँ आ जाता है, गुब्बारा यहाँ है, ठीक है, यहाँ गुब्बारा है, कुछ समय बाद जो है यहाँ से यहाँ आ जाता है, एक गुब्बारा जो है यहाँ आ जाता है। इस गुब्बारे का कोण अब हो जाता है 30 अंश, कितना हो जाता है घट करके 30। जो ऊंचाई यहाँ दिया हुआ है देख रहे हैं आप, ये जो ऊंचाई दिया है 88.2 यहाँ दिया है पूरी ऊंचाई। ये नीचे तक है, ध्यान दीजिएगा, ये नीचे तक है जमीन से। इसकी ऊंचाई इतना काट दिया जाए, यहाँ दे दिए 1.2 दे दिया है, यहाँ हम निकाल देंगे इसे। तो यहाँ अब ये देखिए ये दूरी इतना दिया है, तो अब आप देख रहे हैं इतनी ऊंचाई कितना होगा वही ज्ञात करना है। 88.2 में से 1.2 निकाल देंगे तो यहाँ हो जाएगा 87 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। आप जानते हैं, कह रहे हैं यहाँ से, जब पहले तो यहाँ था, अब यहाँ से इतना दूरी तय किया है, तो यही दूरी हमें ज्ञात करना है। ये पहले दूरी दे दिया था आपके पास x मीटर दिया था यहाँ से यहाँ तक, अब ये दूरी हो गया है आपके पास y, तय की गई दूरी कितना हो गया, कुछ समय बाद जो है तय की गई दूरी क्या हो गई है y, यही हमें ज्ञात करना है। ध्यान दें,
यहाँ 87 है तो ये भी 87 होगा। ए बी सी डी और ई मान लेते हैं, इतने में ही करना है, इधर तो कुछ करना नहीं है, इसे डिवाइड कर दिया। ई एफ माना कह रहे हैं दिया हुआ है तय की गई दूरी। अब आप लिख सकते हो डी ई की ऊंचाई, माना तय की गई दूरी हम मान लेते हैं y। तय की गई दूरी क्या है आपके पास? y। आप देख रहे हैं डी ई का मान कितना हो गया है आपके पास? 82.2 में से 1.2 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 87 हो जाएगा। ये दूरी हो जाएगी 87, हम लिख दिए हैं। जो ये दूरी होगी वही यहाँ से यहाँ तक सी डी का मान हो जाएगा, वही हो जाएगा सी डी, सॉरी ए सी बराबर भी हो जाएगा आपके पास 87 होगा। ए सी का मान भी क्या होगा आपके पास? 87 होगा। देख लीजिए, अब हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आप लेंगे tan 60 अंश बराबर हो जाएगा ए सी बटे में होगा आपके पास बी सी, tan 60 अंश √3 बराबर हो जाएगा ए सी का मान 87 बटे बी सी का मान x है, x यहाँ आ जाएगा, x बराबर 87 बटे √3, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब उसी तरीके से हम निकालेंगे त्रिभुज ई बी डी में, त्रिभुज ई बी डी में आप लिखोगे tan 30 अंश दिया हुआ है, tan 30 अंश यहाँ हो जाएगा लंब डी ई बटे में हो जाएगा पास बी डी 1/√3 बराबर हो जाएगा डी ई की वैल्यू यहाँ दे दिया है आपके पास, यहाँ आ जाएगा 87 अपान यहाँ हो जाएगा डी बी डी, अर्थात यहाँ x प्लस वाई। इसका तिरे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाए x प्लस वाई, एक में गुणा कर रहे हैं x प्लस वाई हो जाएगा बराबर, इसका इधर गुणा करेंगे 87/3। आपसे कह रहे हैं y का x मान दिया हुआ है तो y बराबर आप लिखोगे 87/3 माइनस x। यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान, यहाँ देखिए बस देखिए और ऊपर है आपके पास y बराबर 87/3 माइनस x वैल्यू यहाँ दिया है आपके पास 87 अपान √3, √3 हो जाएगा, 3 में से यहाँ घटाएंगे तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, इधर देखिए थोड़ा सा इधर देखिए, यहाँ दिया हुआ है y बराबर हम लिख रहे हैं y बराबर इसका √3 गुणा करेंगे तो 87 हम कॉमन ले लेते हैं, 87 कॉमन लेते हैं √3 माइनस 1/√3। ध्यान दें y बराबर हो जाएगा 87 इंटू √3, 3 में से एक निकल जाएगा 2/√3। या तो परमीकरण कर दीजिए, इसी का परमीकरण करेंगे आप √3/√3 तो यहाँ हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 87 इंटू 2/√3 अपान यहाँ हो गया है 3 से काटेंगे क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 और 27, या y बराबर हो जाएगा 29/58 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल, थोड़ा सा लॉन्ग है, कैलकुलेशन इसका लंबा है, नहीं बहुत कठिन नहीं है, केवल इतना समझना है कितना दूरी कितना है आपके पास, y की वैल्यू क्या है 58/3 मीटर। देखिए आगे, हाँ देखिए हम 15वां लास्ट सवाल बताने चल रहे हैं। दिया हुआ है, कर रहे हैं एक सीधे, यहाँ देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, हम पढ़ रहे हैं इसे। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है, एक सड़क है, ये मीनार है, इसके पार तक जाता है। तो कह रहे हैं पहला देखिए ध्यान दीजिए, मीनार के शिखर पर एक खड़ा
एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ से देखता है एक आदमी, यहाँ दिया है 30 अंश। अवनमन कोण तो ऊपर बनता है, आप जानते हैं, यहाँ 30 अंश। फिर आपसे कुछ कर रहे हैं 6 सेकंड बाद, हाँ सही ठीक है, 30 अंश कोण देखता है जो कि मीनार की पाद की ओर एक समान चाल से चलता है। 6 सेकंड बाद जो है कार का अनुमान कोण 60 अंश हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है जब, तो कार का अनुमान कोण 60 अंश हो जाता है। यहाँ हो गया है 60 अंश, यहाँ आप लिखेंगे 60 अंश। तो आपसे कह रहे हैं इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, हम मान लेते हैं कितना समय लगेगा, x, ठीक है। और ऊंचाई कितना है, h, ये मान लिया जाए y, और y की वैल्यू ये दिया है 6 सेकेंड। क्या दे दिया है, 6 सेकेंड यहाँ दिया है, 6 सेकेंड, 6 सेकेंड दिया है। अभी हम बताते हैं आपको, ध्यान दें। ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब आप देखिए, हम मान लेते हैं त्रिभुज ए डी सी में, ए माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। कर रहे हैं कार द्वारा लिया गया समय, कार को पहुंचने में लगा समय, कार को पहुंचने में लगा समय हम मान लेते हैं x सेकेंड। क्लियर। अब आप लेंगे त्रिभुज, कर रहे हैं B से D तक 6 सेकंड में पहुंच रहे हैं। कितने, B से D, BD की दूरी 6 सेकंड में पहुंचते हैं, तब दिया हुआ है। आप देख लीजिए त्रिभुज ADC में यहाँ हो जाएगा tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब यहाँ दे दिया AC बटे आधार हो गया है DC, tan 60 अंश √3 बराबर हो गया है AC के वैल्यू दे दिया है आपके पास H यहाँ देखेंगे आप, DC का मान हो गया है x, इसे x यहाँ हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, या इससे लिख सकते हैं, इसका इधर गुणा करें तो h बराबर हो जाएगा आपके पास x √3। समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया है। फिर लेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यहाँ हो जाएगा tan 30 अंश बराबर हो गया है AC बटे में हो जाएगा आपके पास BC 1/√3 बराबर AC की वैल्यू यहाँ h है, BC की वैल्यू हो गया है आपके पास y प्लस x। इसका इधर तिर्यक गुणा करेंगे तो अर्थात x प्लस y बराबर हो गया है h/√3। आप देख रहे हैं, लिखिए समीकरण 1 से h का मान, ये समीकरण 2 है, समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में देखिए x यही रहेगा, y की वैल्यू जैसा कि आप जानते हैं BD यहाँ 6 हम लिख दिए, 6 सेकंड लग रहा है, बराबर यहाँ h की वैल्यू दिया है आपके पास x √3 इंटू √3 पहले से दिया है, देख रहे हैं आप। यहाँ देखिए क्या करोगे, 6 से यही रहेगा √3 3x, और x को जब इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा x, या 6 बराबर हो जाएगा 2x, 2 का भाग दे दीजिए इसमें, 6/2 बराबर x, या x बराबर आप लिखेंगे 2 × 6 3,
सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन इसे देखिए और इसे नोट करिए। इससे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर